बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि आपका इनपुट यूनिट किस लिए यूज़ किया जाता। ये बेसिकली आपकी इनपुट टेक करता था यूज़र से या किसी भी प्रोग्राम से और उस इनपुट को फीड कर देता था, फर्दर इंसर्ट कर देता था, लोड करता था आपके सिस्टम के अंदर। इससे पहले कि मैं फर्दर डिटेल में जाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ फर्दर इसके अंदर फीचर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इनपुट यूनिट, जिस तरह कि हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल भी देखी हैं कि कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर इनपुट यूनिट। चलें कीबोर्ड को ही एज अ केस स्टडी लेके आगे चलते हैं। कीबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि आप कीबोर्ड ओनली सपोर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश को सपोर्ट करता है। इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज जो भी आपकी, ये तमाम आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये आप सबको अच्छी तरह पता होएगा कि मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। अ लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग। ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसान समझ सकता हो, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? अ लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन, बाय कंप्यूटर, इज कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज। और आपको अच्छी तरह पता है कि मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड 0-1 लैंग्वेज। मशीन आपका सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज को समझ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर पासिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू योर इनपुट यूनिट इन हाई लेवल फॉर्मेट, एंड ऑन द अदर हैंड आप ये कह रहे हैं कि मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज। अगर इस बात को मैं अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल से आपसे समझाऊं तो ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट मैंने पास की है कि कोई चाइनीज़, बड़ा वेल नोन चाइनीज़ प्रोफेसर है, आपने उसको हायर किया, वो आपकी यूनिवर्सिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है, फैकल्टी मेंबर है, या वो आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहा है, बट ही कैन ओनली अंडरस्टैंड चाइनीज़ लैंग्वेज। वो चाहे जितना मर्जी अच्छा प्रोफेसर हो जाए, क्या आप लोग इस लेवल पे हो कि यू कैन अंडरस्टैंड द चाइनीज़ इंस्ट्रक्शंस इन चाइनीज़ लैंग्वेज? क्या हमें चाइनीज़ लेवल लैंग्वेज की कुछ अंडरस्टैंडिंग है? जब तक उसकी बात हमारे डाइजेस्ट नहीं हम करेंगे, उसकी बात की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होएगी, तो उसका कॉन्सेप्ट तो हमारी अप्रोच से बहुत बाहर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? How can we communicate with Chinese people? अगर आप इसको थोड़ी सी बात और हाई लेवल पे लेके जाएं, आपके चाइनीज़ का कोई डेलीगेशन आता है यहाँ पे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास, तो क्या आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन अंडरस्टैंड चाइनीज़ लैंग्वेज? ऑब्वियसली नॉट। चलें, अगर वो उनको चाइनीज़ आती भी है, वी अज्यूम जापानीज़ आ जाता है, किसी और लैंग्वेज का बंदा आता है, तो जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनकी भी अपनी एक कैपेसिटी है, अपनी एक लिमिट है। दे कैन ओनली अंडरस्टैंड 1, 2 और मैक्सिमम 3 to 4 लैंग्वेजेस। हाउ कैन दे कम्युनिकेट विद द चाइनीज पीपल? आंसर इज़ वेरी सिंपल। जब इस किस्म की आपकी क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन हो रही हो, मल्टी लैंग्वेज कम्युनिकेशन हो रही हो,
तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपने एक ट्रांसलेटर बीच में बिठाया होता है। व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस ट्रांसलेटर? द जॉब ऑफ दिस ट्रांसलेटर इज टू ट्रांसलेट चाइनीज लैंग्वेज into corresponding English or Urdu language, so that our people can understand the Chinese language. Then it makes sense. In this way you can communicate with Chinese people or any other people. Chinese की example quote कर रहा हूँ, इसलिए बार बार term use कर रहा हूँ। इसके अलावा we have no other way for the proper communication with Chinese people. क्योंकि आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी तो इंग्लिश या उर्दू है। बट ऑन द अदर हैंड दे कैन, चाइनीज पीपल कैन ओनली अंडरस्टैंड चाइनीज लैंग्वेज। दे दोज पीपल, चाइनीज पीपल आर नॉट गुड इवन इन इंग्लिश। फॉर कम्युनिकेशन आपको क्या चाहिए? आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि चाइनीज टू उर्दू ट्रांसलेट करे एंड उर्दू टू चाइनीज ट्रांसलेट करें, ताकि आपका मैसेज कन्वे हो जाए। ओके, तो हम बात करेंगे अपनी इस फिगर की, जो आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की मेजर फिगर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इनपुट यूनिट थ्रू कीबोर्ड, यू आर पासिंग योर इनपुट, बट योर इनपुट इज एट द हाई लेवल लैंग्वेज। आपने तो अंग्रेजी में टाइपिंग की है कीबोर्ड के थ्रू, तो जो आपकी मशीन है, जो ये ग्रे कलर में आपकी मशीन नज़र आ रही है, इट कैन ओनली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज। देन व्हाट डज इट्स मीन? क्या आपकी मशीन कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज जिसके अंदर आप उसको इनपुट पास कर रहे हो? इम्पॉसिबल। मशीन को तो समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो गया काम। फॉर डैट आपने यहाँ पे ट्रांसलेटर बिठाया हुआ, कन्वर्टर बिठाया हुआ। द जॉब ऑफ द ट्रांसलेटर इज टू ट्रांसलेट योर ह्यूमन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इनटू कोरस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज। तभी तो मशीन को आपकी इंस्ट्रक्शन की अंडरस्टैंडिंग होएगी कि आपने इस इंस्ट्रक्शन में कहा क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक कन्वर्जन ही नहीं होएगी तो हाउ मशीन कैन अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शन, योर डायरेक्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द जॉब ऑफ द ट्रांसलेटर, दिस इज द जॉब ऑफ द कन्वर्टर। कन्वर्टर विल convert your high level language into your machine level language. Only in that case your machine can understand your high level language, understand your requirement. आप चाह क्या रहे हो मशीन से। तो अब हमने देखा कि इनपुट यूनिट से यूज़र ने टाइपिंग की थ्रू इनपुट यूनिट। एज अ केस स्टडी हमने कीबोर्ड की बात की है, और वो आपकी इनपुट पास ऑन हुई है आपकी मशीन के अंदर, जिसको आप, जो डब्बा सा आपके पास पड़ा होता है, सीपीयू जिसको हम कहते हैं। और उस डब्बे में जाने से पहले, उसमें इंसर्ट होने से पहले, लोड होने से पहले आपकी ये इनपुट ट्रांसलेट हो गई है 01 की शेप में। क्यों? ताकि मशीन अब इसको समझ सके। अब आपकी जो इनपुट थी वो आपकी मशीन के पास आ गई है, और वो आपकी इनपुट उसी लैंग्वेज में है जिसमें मशीन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? स्टे ट्यून, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।